हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। इसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। इसमें है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स। ये मेडिसिन की ब्रांच है जिसके अंदर अपन डील करते हैं अवॉइड करना अनवांटेड प्रेगनेंसी को बाय कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के द्वारा और ब्रिंक द वांटेड प्रेगनेंसी टू ट्रीट इनफर्टिलिटी और टू गिव हेल्थ एजुकेशन फॉर पेरेंटहुड के रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन देना और टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर चाइल्ड एडोप्शन, यानी कि इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है चाइल्ड एडोप्शन के लिए। टू प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज, ये काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। टू डायग्नोस और मैनेज जेनाइटल प्रॉब्लम, यानी कि जो जेनाइटल प्रॉब्लम है उनको डायग्नोस करके उनका मैनेजमेंट करना, ये सब इनमें फैमिली प्लानिंग के अंदर आता है। फिर अपन नेक्स्ट है इसमें STD इज नॉट इंक्लूडेड इन फैमिली प्लानिंग। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसको अपन फैमिली प्लानिंग में इंक्लूड नहीं किया है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री दैट अडोप्ट द फैमिली प्लानिंग इन 1952। कि इंडिया वो फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को अडोप्ट किया था 1952 में। अब नेक्स्ट है इसमें कॉन्ट्रासेप्शन। ये कॉन्ट्रासेप्शन है वो फैमिली प्लानिंग का ही एक पार्ट है। कॉन्ट्रासेप्शन में अपन डिस्कशन करेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन है वो क्या है कि प्रिवेंट करता है अनवांटेड बर्थ को प्रिवेंट करता है। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जैसे एलिजिबल कपल, मैरिड कपल विथ एज ऑफ रिप्रोडक्टिव रेंज बोथ मेल और फीमेल नॉट रिसीव स्टेलाइजेशन। इसके अंदर हो गया कि एलिजिबल कपल वह है जो मैरिड का है और विथ एज है रिप्रोडक्टिव एज की रेंज में। जो रिप्रोडक्टिव रेंज होती है एज, उसमें 15 से 45 साल की उम्र होती है, जो किसी प्रकार का उसने स्टेलाइजेशन यानी परमानेंट मेथड यूज में नहीं लिया हुआ, टुबेक्टिव वेसेक्टोमी वो वगैरह, उसको अपन एलिजिबल कपल मानते हैं। जो है नॉर्मल जो उसमें होता है नॉर्मल एलिजिबल कपल, इसका एक रेंज है, इसमें अपन 130 से 150 के लगभग मानते हैं। फिर है इसमें पर्ल इंडेक्स का मतलब होता है फेलियर रेट। एक्सप्रेस द फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। पर्ल इंडेक्स क्या एक्सप्रेस करता है? फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। रिप्रेजेंट इन प्रोपोर्शन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो पर्ल इंडेक्स को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ इंसिडेंटल प्रेगनेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंटू टोटल मंथ इंटू 1200। इसके द्वारा अपन पर्ल इंडेक्स निकालते हैं। फिर अपन आगे देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड, जिसके अंदर दो प्रकार से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। इसमें परमानेंट में भी फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टुबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। टुबेक्टोमी है जो कि फीमेल से संबंधित है और वेसेक्टोमी है जो मेल से संबंधित है। अब अपन इसमें आगे देखते हैं। इसमें है टेम्परेरी मेथड, जिसके अंदर टेम्परेरी मेथड को अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल मेथड, सेकंड है बैरियर मेथड, थर्ड है हार्मोनल मेथड और फोर्थ है IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस। फिर नेक्स्ट इसमें अपन पहला देखते हैं। नेचुरल मेथड के अंदर आते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस, सेफ पीरियड, ब्रेस्ट फीडिंग, एब्सटिनेंस, कोइटस इंटरप्टस, ये सारे नेचुरल मेथड में आते हैं। फिर है बैरियर मेथड में फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड, ये इसमें बैरियर मेथड में आते हैं। फिर है हार्मोनल मेथड के अंदर OCP, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट, सबडर्मल इम्प्लांट, वेजाइनल रिंग, स्किन पैचेज, ये सब हार्मोनल मेथड में आते हैं। IUDs के अंदर इसमें इसको 3 जनरेशन में डिवाइड किया है, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड और जनरेशन थर्ड। जनरेशन फर्स्ट में लाइपेज लूप आती है, जनरेशन सेकंड में कॉपर्टीज आती है और जनरेशन थर्ड में LNG वगैरह आती है। फिर नेक्स्ट अपना है एक क्वेश्चन है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन से हैं? तो इसमें हार्मोनल मेथड और IUD है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। फिर नेक्स्ट है एक सिम्पेथोथर्मिक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सिम्पेथोथर्मिक मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, वो कौन सा है? जिसके अंदर अपन नेचुरल के जो 3 हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस और सेफ पीरियड को मिला के अपन इसको सिम्पेथोथर्मिक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें होता है चीप, फ्री और लेस एक्सपेंसिव होनी चाहिए, इजीली अवेलेबिलिटी यानी इजी अवेलेबल हो जानी चाहिए, नो और लेस साइड इफेक्ट्स होना चाहिए, नो रिक्वायर एनी सुपरविजन।
किसी प्रकार के सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हाई इफेक्टिव होनी चाहिए, लो फेलियर रेट होनी चाहिए और रिवर्सिबल मेथड होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या था, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन के करेक्टरिस्टिक्स थे। फिर नेक्स्ट है एलिजिबल कपल रजिस्टर मेंटेन बाई सब सेंटर के द्वारा, ये एलिजिबल कपल में रजिस्टर है वो मेंटेन किया जाता है सब सेंटर पे। फिर इसमें 1970 के अंदर एक स्लोगन आया था 2 या 3 बस, और फिर 1980 के अंदर इसमें गैप के बारे में आया था कि 2 चाइल्ड के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। फिर इसमें आता है सिंबल ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का सिंबल क्या है, तो इन्वर्टेड जो रेड ट्राइंगल है वो इसका सिंबल है। फिर अपन बात करते हैं फर्स्ट टेम्परेरी मेथड के अंदर, पहला है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें सबसे पहला है कोइटस इंटरप्टस पुल आउट मेथड और विड्रॉवल मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं कि इन दिस मेल पार्टनर पुल आउट द पेनिस आउटसाइड द वेजाइना और डिपोजिट द स्पर्म आउटसाइड द वेजाइना। इसके अंदर क्या करते हैं कि मेल पार्टनर है वो अपने जो स्पर्म है वो वेजाइना से बाहर पुल आउट कर देते हैं, उसको अपन कोइटस इंटरप्टस पुल आउट मेथड कहते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अगर स्लाइटली डिले लीड टू डिपॉजिट स्पर्म इन वेजाइना, अगर थोड़ा बहुत ही डिले हो जाए तो स्पर्म है वो वेजाइना में डिपॉजिट हो सकते हैं। फिर स्पर्म प्रेजेंट इन प्री सेमाइनल फ्लूइड, जो प्री सेमाइनल फ्लूइड होते हैं उनके अंदर भी थोड़े बहुत स्पर्म है वो प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण भी प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर इसकी फेलियर रेट की बात करें तो 18 से 30 100 वुमन पर ईयर, यानी कि 18 से लेके 30 तक वुमेंस, इस 100 वुमेंस की में इसका एग्जामिनेशन किया गया इसमें, तो उसमें से 18 से 30 वुमेंस है वो प्रेगनेंसी कंसीव करी। इसमें नेक्स्ट है सेफ पीरियड मेथड, कैलेंडर मेथड, रिदमिक मेथड। ये सारे क्या हैं, बेस्ड है किस पे, ओवुलेशन पे। इसमें जो सेफ पीरियड मानते हैं अपन, फर्स्ट एंड लास्ट वीक आर सेफ पीरियड, इसको अपन सेफ पीरियड मानते हैं। इसकी भी फेलियर रेट है वो 18 से 24। और फिर है इसमें एब्सटिनेंस, इसमें है टोटल अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटी, इसमें एक सेक्सुअल एक्टिविटी को टोटल ही अवॉइड करना, ये एब्सटिनेंस कहलाता है। इसकी जो पर्ल इंडेक्स है वो 0 है, ये हाई इफेक्टिव मेथड है। फिर नेक्स्ट है बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेस्ड ऑन डे ऑफ पॉपुलेशन पे बेस्ड है ये। इसके अंदर फीमेल टेक्स टेम्परेचर एवरी डे जस्ट बिफोर लीव द बेड, कि फीमेल को डेली एवरी डे बेड से उठने से पहले अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है। इसमें क्या होता है कि ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन के दिन है वो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 0 से 3 और 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इसमें इंक्रीज होता है। किसके कारण होता है, प्रोजेस्टेरोन के कारण। इसकी भी फेलियर रेट है वो 18 से 24 है। फिर नेक्स्ट है अपना सर्वाइकल म्यूकस, बिलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं सर्वाइकल म्यूकस को, बेस्ड ऑन डे ऑफ ओवुलेशन, यह भी डे ऑफ ओवुलेशन पे बेस्ड है। इसमें क्या है कि विदाउट ओवुलेशन जो है, जब ओवुलेशन नहीं होता है तो सर्वाइकल म्यूकस क्या है, कैसी होती है, थिन होती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है और वाटरी होती है। और विथ ओवुलेशन सर्वाइकल म्यूकस कैसी होती है, थिक होती है, लेस इन अमाउंट होती है। ठीक है, ये था आपका सर्वाइकल म्यूकस या बिलिंग मेथड। फिर नेक्स्ट है अपना ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशनल एमनोरिया। इसको अपन ब्रेस्ट फीडिंग को भी आल्सो है नोन एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है कि बेबी सक करता है ब्रेस्ट को तो इंक्रीज प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसके कारण प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो इंक्रीज होता है, और GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि डिक्रीज होता है, जिससे क्या होता है कि डिक्रीज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और डिक्रीज FSH और डिक्रीज LH, जिसके कारण क्या होता है कि जो FSH है वो फॉलिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें फॉलिकल ग्रोथ नहीं हो पाती है, और LH है वो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें ओवुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण नो ओवुलेशन और नो प्रेगनेंसी। इसमें है फीमेल विथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में प्रेजेंट, अगर फीमेल है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो लैक्टेशनल एमनोरिया फॉर 6 मंथ, तो इसमें लैक्टेशनल एमनोरिया है वो 6 महीने तक होता है, जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन की रिक्वायरमेंट है वो अपने को आफ्टर 3 मंथ ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 3 महीने के बाद कॉन्ट्रासेप्शन यूज में लेना पड़ेगा। फिर है इसमें बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर लैक्टेटिंग मदर या फीमेल, इसके लिए कौन सी बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन है, तो इसमें सबसे बेस्ट जो लैक्टेटिंग मदर के लिए जो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन है वो मिनी पिल POP
प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल है, जो कि ये बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन है लैक्टेटिंग फीमेल या मदर के लिए। फिर अपना नेक्स्ट है नेचुरल मेथड अपना पूरा हो गया। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। ये एक प्रकार का कन्वेंशनल मेथड है बिकॉज दे रिक्वायर्ड जस्ट बिफोर इंटरकोर्स। ये इंटरकोर्स से पहले ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें फर्स्ट है फिजिकल बैरियर मेथड। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है मीटिंग द ओवम और स्पर्म को एक दूसरे से मिलने से ये प्रिवेंट करता है। इसमें जो इसके एग्जांपल है मेल कंडोम और फीमेल कंडोम। जो फीमेल कंडोम है उनको फेमिडोन के नाम से जानते हैं और मेल कंडोम को निरोध के नाम से जानते हैं। फिर इसमें फर्स्ट है मेल कंडोम, जिसको निरोध के नाम से जानते हैं। ये क्या है कि मेड बाई लेटेक्स, ये लेटेक्स का बना होता है। इसमें एक रिंग होती है और इसमें किसी प्रकार का लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है इसको वापस नो रीयूज, इसका रीयूज नहीं कर सकते। एडवांटेज है इजीली अवेलेबल हो जाता है, नो डिस्टर्ब प्राइवेसी को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और ये क्या करता है, एसटीडी को प्रिवेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसटीडी किसके द्वारा प्रिवेंट होती है, तो मेल कंडोम के द्वारा। फिर है डिसएडवांटेज, ये क्या करता है कि प्लीजर को कम करता है और इसकी फेलर रेट है वो 2 से 14 है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना फीमेल कंडोम, जिसको फेमिडोन के नाम से जानते हैं। मेड बाई पॉलीयूरेथेन नाइट्रेट के द्वारा ये बना हुआ है। इसमें 2 रिंग पाई जाती है। ये रीयूजेबल है और लुब्रिकेशन की इसमें ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है। फेलियर रेट इसकी 5 से 21 है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट द HIV और STD, जिसमें अपने अभी बात की थी फिजिकल बैरियर मेथड होते हैं वो STD को प्रिवेंट करते हैं। फिर सेकंड है केमिकल बैरियर मेथड, यूज स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस। इसमें क्या करते हैं, स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस को यूज में लेते हैं। डोंट एक्सेप्ट बाय WHO, ये WHO के द्वारा एक्सेप्ट नहीं है। विथ ड्यू टू हाई फेलियर रेट, इसके हाई फेलियर रेट होने के कारण ये WHO के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसमें अपने इसमें काम में लेते हैं क्रीम स्प्रे वगैरह। ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट अपना कंबाइंड बैरियर मेथड, इसमें जैसे फिजिकल प्लस केमिकल दोनों को मिला के जो ये बनाया हुआ है। इसमें का एग्जांपल है टुडे वेजाइनल स्पंज और वेजाइनल डायफ्राम, जिसको अपन डायफ्राम को डच कैप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर दोनों के अंदर अपन डिफरेंस देख लेते हैं, डायफ्राम में और टुडे में, जिसको वेजाइनल स्पंज के नाम से जानते हैं। ये डायफ्राम है जो कि मेड बाय लेटेक्स और ये फ्लेक्सिबल होता है और डोम शेप का होता है। और ये जो स्पंज होता है वो मेड बाय पॉलीयूरेथेन और इसके अंदर जो स्पर्मिसाइडल होता है नोनोक्सिलोनाइन होता है। और इसको डायफ्राम को प्लेस करते हैं नियर टू सर्विक्स। और इसके बाद अपने इसका एक्शन देखते हैं स्पर्मिसाइडल। और फिर इसको इंसर्ट बिफोर सेक्स स्टे फॉर 6 आवर, यानी कि सेक्स करने के जस्ट बिफोर इसको इंसर्ट करते हैं और इसको 6 घंटे तक उसमें स्टे यानी कि रहना उसको छोड़ना पड़ता है। और फिर रिमूव किया जाता है इसको विद इन 24 आवर के अंदर इसको रिमूव करते हैं। अगर इसको 24 आवर के अंदर रिमूव नहीं किया जाए तो ये क्या कोज करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज करता है। फिर इसी प्रकार अपन इसमें वेजाइनल स्पंज टुडे की बात करें तो ये पॉलीयूरेथेन का बना होता है और नोनोक्सिलोनाइन इसका वो स्पर्मिसाइडल जेली होती है। और इसको इंसर्ट करने से पहले इसको वेट किया जाता है और इसको भी नियर टू सर्विक्स प्लेस किया जाता है। और इसका एक्शन है स्पर्मिसाइडल और इसको इंसर्ट जस्ट बिफोर सेक्स स्टे करना है 6 आवर के लिए और रिमूव करना है इसको भी विद इन 24 आवर। और अगर 24 आवर में इसको रिमूव नहीं किया तो ये क्या कोज कर सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज कर सकता है। ठीक है। ये सब थे अपने उसमें टेम्पररी के अंदर 2 मेथड्स अपने डिस्कशन कर लिए हैं। कल अपन आगे के जो मेथड हैं वो डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।